राजस्थान के बहुचर्चित जेजेएम घोटाले में अब जांच की लपटें सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी से एसीबी ने करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान लगभग 100 सवाल पूछे गए, लेकिन हर सवाल के बीच एक बात बार बार सामने आती रही, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। कभी फाइलों का हवाला, कभी अधिकारियों का नाम, कभी प्रक्रिया का तर्क, लेकिन जब सवाल सीधे फैसलों तक पहुंचे तो जवाब गोलमोल नजर आए। पूछताछ का सबसे बड़ा केंद्र बना फर्जी इरकॉन सर्टिफिकेट का खेल। एसीबी ने पूछा, आखिर वे कथित फर्जी सर्टिफिकेट विभागीय जांच में पास कैसे हो गए? क्या करोड़ों के टेंडर देने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ? अगर हुआ तो फर्जीवाड़ा पकड़ा क्यों नहीं गया? और अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? यहीं से सवाल सीधे सिस्टम की नीयत पर खड़े होने लगे, क्योंकि ये कोई छोटी परियोजना नहीं थी, ये जल जीवन मिशन था। वह योजना जिसके नाम पर गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन अब उसी योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। एसीबी ने टेंडर पुलिंग को लेकर भी महेश जोशी को घेरा। आरोप है कि कुछ कंपनियों के बीच पहले से साठगांठ कर प्रतियोगिता को प्रभावित किया गया, ताकि टेंडर तय कंपनियों को ही मिले और कागजों में नियमों का चोला पहनाकर करोड़ों का खेल चलता रहा। सवाल यह भी उठा, क्या पूरी प्रक्रिया सिर्फ दिखावे की पारदर्शिता थी? जांच एजेंसी ने साइट विजिट की अनिवार्य शर्त पर भी तीखे सवाल किए। क्या जिन कंपनियों को काम मिला उन्होंने वास्तव में साइट का निरीक्षण किया था? क्या अधिकारियों ने मौके पर जाकर सत्यापन किया था, या फिर एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर होते रहे और जमीन पर योजनाएं अधूरी पड़ी रही? सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान एसीबी ने कई तकनीकी दस्तावेज और फाइल मूवमेंट भी सामने रखी, जहां जवाबों में बार बार यही कोशिश दिखी कि निर्णय सामूहिक थे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। लेकिन अब जनता पूछ रही है, अगर मंत्री को जानकारी नहीं थी तो करोड़ों के फैसले कौन ले रहा था? अगर अधिकारी जिम्मेदार थे तो राजनीतिक जवाबदेही कहां गई? अगर टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष थी तो फर्जी सर्टिफिकेट सिस्टम में दाखिल कैसे हुए? अगर सब कुछ नियमों में हुआ तो जांच एजेंसियां आज इतने गंभीर सवाल क्यों पूछ रही हैं? जेजेएम योजना सिर्फ पाइपलाइन और टैंकों की कहानी नहीं है, ये जनता के भरोसे का मामला है। उस भरोसे का जो सरकारों ने हर घर जल के वादे के साथ मांगा था। लेकिन अब सवाल पानी का नहीं, पैसों के बहाव का उठ रहा है। एसीबी की ये पूछताछ संकेत दे रही है कि मामला सिर्फ कागजी गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क, प्रभावशाली चेहरे और सिस्टम की मिलीभगत की आशंका भी जांच के घेरे में। अब देखना यह है, क्या यह जांच सिर्फ पूछताछ और बयानबाजी तक सीमित रहेगी, या फिर राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं।